हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने टॉपिक नेम तो पढ़ ही लिया होगा कि हम एक जॉब रेडी डीएसए प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है कि डीएसए इंटरव्यूज के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डीएसए से डर लगता है और इसी वजह से उनकी प्लेसमेंट भी नहीं हो पाती। तो अगर आप डीएसए बहुत डीपली सीखना चाहते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। अब ये जॉब रेडी प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पार्ट दैट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा, साथ ही डेली आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सारी अप्रोच बहुत ही डीपली एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपका लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड हो सके। तो ये प्रोग्राम हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। तो इस डीएसए प्रोग्राम का रोड मैप क्या रहेगा मैं आपको डीपली यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे दैट इज डीएसए फाउंडेशन। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डीएसए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर कहां पर यूज होता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एल्गोरिथम्स की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करते हैं, देन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है, बिग ओ, ओमेगा, थीटा, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केसेस क्या होते हैं। तो ये जो फाउंडेशन पार्ट है ये मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। देन सेकंड पार्ट आता है दैट इज एरेज प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो एरे क्या होता है, 1D 2D 3D एरे क्या होता है, एरे का मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेमोरी ऑक्यूपाई वो कैसे करता है। देन एरे के हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे और इन लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए हम ब्रूट फोर्स या फिर आइटरेटिव अप्रोच का यूज करेंगे। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक वे से एरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में कुछ सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स भी आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो एरे का पार्ट है ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और यहां मैं आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा और ये चीज बताऊंगा कि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच या फिर आइटरेटिव अप्रोच को क्यों नहीं यूज करते। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल पर डीएसए के अंदर आना चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे दैट इज डायनामिक एरेज प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब डायनामिक एरेज दैट इज एरे लिस्ट क्या होता है, इंटरनली वो कैसे काम करता है और इसके भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हम ब्रूट फोर्स या फिर आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। जब आप लोगों को आइटरेटिव अप्रोच एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ आ जाएगी फिर हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं वो चीज सीखेंगे। तो हम यहां पर 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक एंड 2 पॉइंटर्स ये दोनों चीजें बहुत डीपली सीखेंगे और इनके बेसिस पर हम कुछ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि हम हमारे प्रोग्राम को या फिर हम क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जीरो लेवल पर आ जाता है और यहां से आप लोग ऑप्टिमाइजेशन सीखना स्टार्ट करते हो, साथ ही लीड कोड के ऊपर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। तो 2 पॉइंटर्स टेक्निक क्या होता है, इसके अंदर हम पॉइंटर्स को सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, फिक्स साइज विंडो एंड वेरिएबल साइज विंडो क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा और उनके साथ साथ लीड कोड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता रहूंगा। तो 4th पॉइंट पर आ जाता है दैट इज 2 पॉइंटर एंड स्लाइडिंग विंडो। देन 5th आता है दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम प्लस इसके बेसिस पर भी मैं आप लोगों को कुछ लीड कोड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम क्या होता है, कैसे ये प्रोग्राम को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूला भी होंगे वो भी मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दैट इज कडांस एल्गोरिथम प्लस इसके बेसिस पर भी कुछ हम लीड कोड क्वेश्चंस करेंगे। तो कडांस एल्गोरिथम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी डीपली मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसे ये काम करता है ये भी चीज एक्सप्लेन करूंगा। देन 7th पार्ट पर आ जाता है दैट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स में आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रिंग्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मैं आपको डीपली करवाऊंगा प्लस स्ट्रिंग के भी हम कुछ अलग से लीड कोड क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखना स्ट्रिंग से रिलेटेड भी इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो स्ट्रिंग भी हमारा बहुत डीपली होगा। अच्छा स्ट्रिंग के अंदर हम मेमोरी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत डीपली सीखेंगे, ठीक है। देन 8th नंबर पर हम करेंगे दैट इज लिंक्ड लिस्ट प्लस अगेन वही दैट इज कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अलग से करवाऊंगा प्लस मैं आप लोगों को कुछ लीड कोड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं, हर एक लिंक लिस्ट को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे
जैसे सिंगली लिंक लिस्ट आपको खुद से कैसे क्रिएट करना है, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, तो ये सारी चीजें आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो वो चीजें बताऊंगा। देन कुछ हम अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो, मैं डायरेक्टली लीड कोड के ऊपर नहीं लेकर जा रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लीड कोड पर लेकर जाऊंगा। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं उसके बेसिस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं और उसके बाद हम लीड कोड पर शिफ्ट करेंगे। तो इससे धीरे धीरे आप लोगों की स्किल्स भी इंप्रूव होगी और आपको डीएसए में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज स्टैक एंड क्यू। तो सेम प्रोसेस हमारे पास इसके अंदर भी रहेगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टैक क्या होता है और उसके बेसिस पर भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्लस लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैक हम खुद से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, देन क्यू प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्लस लीड कोड क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, ध्यान रखना ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल आ जाता है। ये जो पार्ट है ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल आएगा जिसके अंदर आप लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही डीपली सीख जाओगे, प्लस आप लोगों के बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो अप्रोच हैं या फिर जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल पर आने चाहिए और अगर ये चीजें आ गई तो आप लोग काफी हद तक डीएसए के या फिर लीड कोड के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। देन सेकंड मॉड्यूल के अंदर हम शिफ्ट हो जाएंगे हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैप, एंट्री, हैश मैप एंड हैश टेबल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करता है, हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है, हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल अब यूज क्यों नहीं होता। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा, प्लस इसके बेसिस पर भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस करेंगे। तो ध्यान रखना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज सेट एंड हैश सेट। तो हैश सेट क्या होता है, इंटरनली वो कैसे काम करता है और हैश सेट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हम लोग डीपली कर लेंगे। ओके, एंड देन मैं आप लोगों को बहुत डीपली बताऊंगा कि हैशिंग टेक्निक क्या होती है। तो हैशिंग टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को आनी चाहिए। हैश कोड, हैश वैल्यू, हैश फंक्शन, ये क्या होते हैं, हैश कोड मेथड क्या होता है, कैसे वो इंटरनली काम करता है, हैशिंग टेक्निक के थ्रू हम कैसे प्रोग्राम्स को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हैशिंग टेक्निक आती है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना हैशिंग टेक्निक भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास मॉड्यूल 2 आ जाता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और स्किप हो गया है, मैं आप लोगों को यहां पर एक और पार्ट जो करवाऊंगा दैट इज बिट मैनिपुलेशन प्लस लीड कोड क्वेश्चंस। तो बिट मैनिपुलेशन भी अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ लीड कोड पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पर 11 चैप्टर्स आ जाएंगे और यहां पर हम ये 3 चैप्टर्स करेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज हैशिंग टेक्निक। तो अगेन ये वाला मॉड्यूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहां पर ये दोनों मॉड्यूल्स कर लिए तो आप ये देखो कि आप लोग कम से कम 70% लीड कोड क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, प्रीफिक्स सम, कडांस एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक्स या अप्रोच हैं वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहां पर भी यूज कर सकते हो। ध्यान रखना ये चीजें आप लोगों के हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यूज होंगी। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 70% लीड कोड क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। तो रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग क्या होता है, अच्छा यहां पर डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, प्लस इनके बेसिस पर हम बहुत सारे लीड कोड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग क्या होता है, इसका मेमोरी बिहेवियर क्या होता है स्टैक के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। देन डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को, कैसे हम प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके वापस उनको मर्ज करते हैं, और इसके थ्रू हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स भी करेंगे जैसे मर्ज एंड क्विक सॉर्ट।
तो ये वाला चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग ये इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। और इसके बेसिस पर कुछ लीड कोड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये हमारे पास 15 पार्ट आ जाता है। देन 16 पार्ट पर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्री एंड बाइनरी ट्री। तो ट्री क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी ट्रीज क्या होता है, इनकी इंप्लीमेंटेशन मैं आपको खुद से करके दिखाऊंगा, कैसे आप बाइनरी ट्री खुद से क्रिएट कर सकते हो। देन ट्री के एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, बीएफएस डीएफएस क्या होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारे के सारे ट्रेवर्सल टेक्निक्स है। तो ये चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती है, और इन प्रोग्राम्स को, इनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही कुछ लीड कोड क्वेश्चंस भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ट्री के अंदर रिकर्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ट्री सीखने से पहले आप लोगों को रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ओके, तो ट्री एंड बाइनरी ट्री क्या होता है, देन इसके बाद बाइनरी सर्च ट्री, दैट इज बीएसटी, प्लस उसके बेसिस पर कुछ लीड कोड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी पार्ट हम लोग डीपली सीखेंगे। इसके अलावा एवीएल ट्री हम लोग करेंगे, और उसके बेसिस पर भी कुछ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन 19th नंबर पर हम लोग करेंगे, दैट इज हीप, और अगेन इसके बेसिस पर भी हम कुछ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्लस लीड कोड क्वेश्चंस दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाते हैं, बट इसके अंदर अगेन जो मेजर पार्ट आता है, दैट इज ग्राफ। ग्राफ भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्राफ कैसे काम करता है, इंटरनली कैसे काम करता है, देन ग्राफ के एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। प्लस इसके बेसिस पर भी कुछ लीड कोड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ग्राफ हो गया, और इसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्रीडी एल्गोरिदम एंड दैट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पर मैं आप लोगों को कुछ लीड कोड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान रखना ये वाला जो मॉड्यूल है, ध्यान रखना ये वाला जो मॉड्यूल है, दैट इज मॉड्यूल 3, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा जो जॉब रेडी डीएसए प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं आप लोगों को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सारा का सारा डीएसए पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद आप लोग किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम का डेमो चाहिए, तो इस सैटरडे संडे को हमारा डेमो रहेगा 1 से 3 PM। तो पहले आप लोग डेमो सेशन अटेंड करो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ही आप लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन करो। और हाँ, हमारी क्लासेस डेली रहेंगी इवनिंग में 8 o'clock to 9:30 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। डीएसए कंसिस्टेंसी मांगता है, और इस वजह से हमने क्लासेस भी डेली रखी हुई है। तो अगर आप लोग डेमो सेशन अटेंड करना चाहते हो या फिर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी रजिस्टर कर सकते हो। तो ट्राई करोगे इस सैटरडे संडे आप लोग डेमो सेशंस जरूर अटेंड कर लो, और अगर कुछ और भी डाउट होगा तो वो हम लोग डेमो सेशंस के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।